श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 29 फरवरी श्री उड़िया बाबा जी महाराज के प्रिय 2 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को महात्मा का लक्षण बताते हैं। न स्तुवीत न निंदेत, कुर्वतः साध्व साधुवा, वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृङ् मुनि। न कुर्यात् न वदेत् किंचिन, न ध्यायेत् साधु साधुवा, आत्मा रामो अनया वृत्त्या विचरेत् जड़वन मुनि। वैसे यहाँ दे देना चाहिए था श्रीमद् भागवत 11, 16, 17, यानी 11वां स्कंद, 11वां अध्याय और 16वां और 17वां श्लोक। तो ये उड़िया बाबा जी महाराज के प्रिय 2 श्लोकों को, इसका सबसे पहले अर्थ देख लीजिए। न स्तुवीत न निंदित, कुर्वतः साधु साधुवा। कोई चाहे अच्छा करे या बुरा करे, साधु यानी अच्छा, असाधु यानी बुरा। कोई चाहे अच्छा करे या बुरा करे, वदतो, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, है ना, क्योंकि वह गुण दोष के आधार पर ऐसा करता है। वदतो गुण दोषाभ्याम, लेकिन तुम न तो उसकी स्तुति करो और न निंदा करो। न स्तुवित न निंदित। तो क्या करें फिर? समदृङ् मुनि, गुण दोषाभ्याम वर्जित है ना। वो गुण दोषों के आधार पर चूंकि कर रहा है, तो इसलिए समदर्शी मुनि होकर रहो। ये 16वां श्लोक। अगला श्लोक है न कुर्यात् न वदेत् किंचिन, न ध्यायेत् साधु साधुवा। न अच्छा बुरा करो। ऊपर वाले श्लोक में था कोई अच्छा बुरा करे, अच्छा कहे या बुरा कहे। हेतु दे दिया वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह गुण दोष के आधार पर कर रहा है। तो तुम यानी जो साधना कर रहा है, जो साधन भजन कर रहा है, उसके लिए उद्धव जी को कह रहे हैं भगवान कि तुम न तो उसकी स्तुति करो, है ना, अच्छा कर रहा है तो स्तुति हमने करनी शुरू कर दी, और वो बुरा कहे या बुरा करे तो हम उसकी निंदा करते हैं, होता ही है। तो अच्छा जब वो कह रहा है या कर रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है, तो स्वाभाविक है हम उसकी स्तुति करेंगे। पर यहाँ मना कर रहे हैं, है ना, समदर्शी मुनि होकर रहो। अच्छा, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि स्वयं अपने लिए कह रहे हैं, है ना, हमको क्या करना है? बोले अपने लिए वो जो व्यक्ति समदृङ् मुनि बनना चाह रहा है, न तो अच्छा बुरा करे, है ना, और न अच्छा बुरा बोले, और न अच्छा बुरा सोचे। न कुर्यात् न वदेत् किंचित, न ध्यायेत् साधु साधुवा। प्रथम पंक्ति में 3 चीज़ों के लिए न अच्छा बुरा करे, न अच्छा बुरा बोले, न अच्छा बुरा सोचे। तो फिर क्या करें? आत्मा रामो अनया वृत्त्या विचरेत् जड़वन मुनि। आत्मा राम होकर रहो। महात्मा को इसी वृत्ति से जड़वत विचरण करना चाहिए। और स्वाभाविक है कि ये महीने का अंतिम दिन है, 29 फरवरी, तो वेदांत का जो है इसमें लबोलबाब है। क्या है? श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि बस ये 2 श्लोक ध्यान में रख लो और इसके बाद मस्ती में संसार में विचरो, कहीं कोई दुख नहीं है। दुख क्यों आया? हमने किसी को बुरा कह दिया, है ना, या बुरा किसी का कर दिया, या बुरा हमने सोचा। सोचने का भी बड़ा परिणाम गजब होता है।
तो बोले अच्छा सोचने में, अच्छा करने में और अच्छा है ना बोलने में, उसमें क्या दोष है? तो इसलिए ये ज्ञान का प्रसंग है। उद्धव जी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान के प्रसंग में जो अच्छा है उसके भी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा करने की क्यों नहीं जरूरत है? अच्छा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा जो करने का जिसका स्वभाव बना हुआ है वो अच्छा ही करेगा, पर ये जो अहंकार है कि मैंने अच्छा किया, उसका निषेध है। महात्मा में वो करे सब यानी वो तो अच्छा ही करेगा, पर वो जब कहने लगता है कि मैंने ये अच्छा किया, तो सब किए कराए पे पानी फेर दिया। संसारी व्यक्ति करे है ना अपनी प्रशंसा, उसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो बेचारा उसका श्रेय लेना चाह रहा है। पर एक महात्मा होकर, और कल हम एक स्थान में गए थे बाबूजी के, उनके भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो वहाँ एक थे जो कि वहाँ कीर्तन करवा रहे थे। हमको परिचय दिया गया अलग से, धीरे से, क्योंकि कीर्तन चल रहा था। कल 10 घंटे का कीर्तन वहाँ था, तो बीच में थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम रख लिया था। तो 3-4 वर्ष से ये वसंत पंचमी में वो कर रहे हैं, क्योंकि बाबूजी में ही उनकी श्रद्धा है, और बाबूजी ने हमको थोड़ा सा प्रसिद्ध कर दिया। तो उन्होंने संकेत से हमको धीरे से कहा कि बहुत अच्छे कथावाचक हैं और यहीं कॉलोनी में रहते हैं, बहुत बढ़िया कीर्तन करवा रहे थे। बोली भक्ति की, पहले भागवत की कथा करते थे। तो ये बात मैं क्यों सुना रहा हूँ कि ये हमारे मन में आया कि हमको तो बोलना ही बोलना है, पर हमको राम भैया ने एक और बात कही बाद में धीरे से कान में, कि जो आयोजक है, मतलब जो वहाँ के नागपाल जी हैं, उन्होंने ये कहलवाया है कि आप भक्ति की बात करिएगा, क्योंकि लोग नए हैं। तो हमने आनंद रस रत्नाकर मंगवा लिया, उनके पास था, और कल का भक्ति का ही पृष्ठ था, तो हमने सोचा कि इसी पे बोल देंगे। पर जब हमको कहा गया कि वो जो भजन करवा रहा है, कीर्तन करवा रहा है ना, वो कथावाचक है और भक्ति पे बहुत बढ़िया कथा करता है, तो हमारा स्वभाव है, हमने कहा कि पहले ये थोड़ा सुना दें, फिर हम सुना देंगे। तो अपने साथ ही हमने मंच पे बैठा लिया, और उनको राम भैया ने धीरे से आके कहा कि 10 मिनट। तो अब 10 मिनट में बेचारा कथावाचक क्या बोलेगा, तो बोलना शुरू किया, और देखा घड़ी में 10 मिनट हो गए। तो बोले देखो मैं समय का पक्का हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। और फिर हरि बाबा की बात सुनाई और परमार्थ निकेतन की कि कैसे कैसे पंक्चुअल लोग होते हैं, और मैं कितना पंक्चुअल हूँ, 1 मिनट भी आगे नहीं, 1 मिनट भी पीछे नहीं। 10 मिनट तो 10 मिनट, और उसके बाद 15 मिनट और बोले। तो यहाँ क्या है, प्रशंसा का मतलब अब अपनी प्रशंसा हो रही है कि मैं कितना पंक्चुअल हूँ। अब उसका वहीं पे सबके सामने उसका उल्लंघन भी हो रहा। तो 12 बजे ठीक 10 मिनट हो गए थे, 12:15 बजे उन्होंने छोड़ा। तो खैर हमको कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं था, क्योंकि हमारे पे तो पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया कि भक्ति पे बोलना है। तो हमने सोचा चलो अच्छा है, क्योंकि 2-3 बार बीच में रोए भी, है ना। तो ये बहुत ही गजब है। ये हम एक बहुत बड़े नाम नहीं लेंगे, अब उनका शरीर नहीं है, उस महापुरुष के पास गए, बहुत प्रभावित हुए हम उनकी कथा से।
नाम ले भी लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वाक्य हमको कहा, अतुल कृष्ण शास्त्री। तो बेंगलोर में हम थे और जब हम गए और कथा उनकी सुनी तो हमने पता लगाया कहाँ रुके हैं। हम प्रणाम करने गए, उन्होंने प्रणाम नहीं लिया हमारा, पीछे हट गए, जबकि हम तो डॉक्टर ही थे, कोई स्वामी नहीं थे, हम तो सन्यासी नहीं थे। खैर हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी वगैरह तो बड़े आराम से प्रणाम लेते थे और हमारी बड़ी श्रद्धा बनी। बाद में उसी महापुरुष ने अपने बारे में बताया कि हम लोग कलाकार हैं, हम लोग जो कथावाचक हैं, तो सचमुच में ये ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत लीला है। इसलिए महाराज ने कुछ दिनों पहले कहा था, यहाँ भी नहीं, वहाँ आनंद वृंदावन के सत्संग में उनका एक वाक्य आया था, वो शायद मैंने यहाँ दोहराया था कि ये नंगा रहना, जटा रखना, है ना, लोगों को लगता है कि यही वैराग्य है। अरे ये तो उसके लिए भी किया जाता है कि हमको, है ना, संग्रह करना है, कुछ कमाना है। तो खैर किसी की निंदा नहीं करनी है, यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है क्या, न अच्छा बुरा करो, न अच्छा बुरा बोलो और न अच्छा बुरा सोचो, आत्माराम होकर रहो। तो प्रशंसा में इतना ही मेरा कहना था, भाव कि अपनी जो प्रशंसा है ये तो और गलत है, क्योंकि ये अहंकार है, और अहंकार जो है वो तो महात्मा में होना ही नहीं चाहिए। इसलिए उड़िया बाबा जी महाराज को ये भगवान का ये जो उद्धव जी को श्लोक है ये बहुत पसंद था। तो एक तो अब ये हुआ कि दूसरे लोग अच्छा बुरा करें या कहें तो उनकी निंदा स्तुति न करें। अब महाराज श्री अगले वाक्य में स्पष्ट कह रहे हैं, देखो इस प्रकार के आचरण का उपदेश उनके लिए नहीं है जो प्रचार करने की वासना से युक्त है। यानी वो जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, है ना, अभी दो लोगों का मैंने चर्चा की है, उसमें हमारी भी गिनती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम जाके कहीं भी प्रवचन करते हैं, मंच पे बैठते हैं, तो हमको भी सावधान रहना है, क्योंकि हम भी उसी ही बीमारी के शिकार हो जाएंगे। ये तो ठाकुर जी संभालते हैं। ठाकुर जी जब ये निश्चय कर लेते हैं कि बस इसका पतन नहीं होने देना है, तो वो हर क्षण संभालेंगे। बाकी तो ये मंच ही उनका कोई दोष नहीं है। वो 10 मिनट का इतना सब ये करके 15 मिनट और बोल गए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और हम भी ये करने लगे। यहाँ सावधान इसलिए किया जा रहा है। तो जो प्रचार करने की वासना से युक्त है, ये प्रचार करने की वासना जो है ना, उसके लिए ये उपदेश नहीं है, ये दोष लोग उनके लिए नहीं है। महाराज श्री स्पष्ट कह रहे हैं, देखो इस प्रकार के आचरण का उपदेश उनके लिए नहीं है जो प्रचार करने की वासना से युक्त है। तो इसलिए हमने जो दृष्टांत दिए दो, वो उनके ऊपर लागू होंगे ही नहीं, है ना। और हम भी अगर सावधान नहीं हैं, अगर हमारे में भी वासना के ये है प्रचार करने की वासना, तो हमारे ऊपर भी ये उपदेश नहीं है। ये कौन सा, ये दोष लोगों का तो किसके लिए है? यह तो उसके लिए है जो सहज आत्म स्वरूप में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, ये दोष लोग भगवान जो कह रहे हैं उद्धव जी को, ये किसके लिए है? ये तो उनके लिए है जो सहज आत्म स्वरूप में स्थित है, यानी जो बहुत उच्च कोटि के साधक है। दो ही ऐसे महापुरुष हैं। पूरी पीठाधीश्वर जी ने ये बात बहुत जबरदस्त कही है। दो ही ऐसे महापुरुष हैं, एक तो स्वयं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, और एक बहुत उच्च कोटि के साधक।
बहुत उच्च कोटि के जो साधक हैं, यानी जिनका काम बनने ही वाला है, उनका प्रणाम, ध्यान से सुनिएगा, उनका प्रणाम ये जो समाज में बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े विख्यात और प्रसिद्ध जो लोग हैं अध्यात्म में, वो उनका प्रणाम नहीं ले सकते, वो जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना तेज होता है उनमें, क्योंकि वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बनने ही वाला है ना, बहुत उच्च कोटि का साधक है। उसका प्रणाम वो मना कर देंगे, भाई तुम हमको, अभी मैंने आपको बताया, अब हम तो स्वामी भी नहीं थे तो हट गए, प्रणाम ही नहीं लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में तेज था और ये नहीं, तो कुछ हुआ होगा उनको, प्रणाम नहीं लिया, या शायद किसी से भी प्रणाम नहीं लेते होंगे, है ना, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। जो भी है ये पूरी पीठाधीश्वर जी की बात समझने लायक है। तो वासना का प्रचार की वासना है, प्रतिष्ठा की, है ना, प्रसिद्धि की, उनके लिए ये नहीं है, साफ मना कर दिया महर्षि ने। तो फिर किसके लिए है? ये तो उनके लिए है जो सहज आत्म स्वरूप में स्थित हैं, है ना, और अथवा स्थित होना चाह रहे हैं, यानी जिनको ये संसार क्या है, एक होता है सत्संग और एक होता है जो हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मतलब हम तो सत्संग ही कर रहे हैं इस समय, पर बाकी का समय क्या है? असत्संग। संसार को असत कहा, तो असत संग जो है उसको वेदांत में कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। उस संसार में व्यक्ति रह रहा है, खा पी रहा है बेचारा, वो सब उसकी क्रिया हो रही है, तो उसका असत संग कैसे छूटेगा? कल का पृष्ठ प्रणय गीत का, भक्ति भक्ति भक्ति, है ना, परमात्मा में ही अपना मन रमे, अपना माला नाम जब चल रहा है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है, सत्संग हो गया आधा घंटा 1 घंटा, हाँ, बाकी वेकिंग जो सोने का और सपने का, गाढ़ निद्रा का और स्वप्न का समय छोड़ दीजिए, पर 18 घंटे 16 घंटे में वो 1 घंटे के अलावा 15 घंटे क्या हो रहा है? असत संग। असत संग को छोड़ने के लिए इतना जबरदस्त अध्यात्म में बताते हैं संत क्या करना है। नाम जप करते रहो, पूजा पाठ करो, है ना, सेवा करो मंदिर में ठाकुर जी के, है ना, क्या क्या, यानी व्यक्ति कैसे अपने को व्यस्त रखे कि असत्संग न हो पाए। पर प्रत्येक व्यक्ति को देखना है, अगर वो इस मार्ग पे चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है उसकी चर्चा नहीं है, अगर वो चल रहा है या चलना चाह रहा है तो उसको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ तो उसकी बात हो रही है जो सहज आत्म स्वरूप में स्थित है। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि जब गुण दोष की दृष्टि ही नहीं है तो किसी की निंदा करे, किसकी निंदा करे और किसकी स्तुति करे, है ना। वर्जित है गुण दोषाभ्याम, तो गुण दोष की जब दृष्टि नहीं रही तो न स्तुति न निंदित, फिर निंदा और स्तुति नहीं करनी है। इसलिए वह महात्मा समदर्शी होता है। तो उसका परिणाम क्या होगा? पहले श्लोक की व्याख्या बता रहे हैं कि वो समदर्शी हो जाएगा। कैसे? चोर के प्रति और साहूकार के प्रति भी एक सा ही रहता है। ये तो मोनो एक्ट है, वो ठाकुर ही चोर बना हुआ है, ठाकुर ही साहूकार बना हुआ है। तो जो समदृंग मुनि है ना, वो तो जान रहा है कि वो चोर कोई चोर नहीं है ना, और वो जो साहूकार है वो कोई साहूकार नहीं है, वो तो हमारा ठाकुर ही है। सब उसके पास आते हैं। ऐसा जो महात्मा है
उसके पास चोर भी आ रहे हैं, उड़िया बाबा जी के पास। वो डाकू जो था उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बंदूक अलग रख के किसी को प्रणाम नहीं किया है, आप पहले महापुरुष हैं। उड़िया बाबा को कहा कि मैं बंदूक अलग रख के आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उनके पास चोर भी आते हैं, साहूकार भी आते हैं। चोर के प्रति और साहूकार के प्रति भी एक सा ही रहता है, सब उसके पास आते हैं। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, ज्ञानी पुरुष स्वयं कैसे रहे, तो सुनो। न अच्छा बुरा करे, न अच्छा बुरा कहे, और न ही अच्छा बुरा सोचे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अच्छा बुरा सोचने में, करने में और बोलने में मना नहीं किया जा रहा है। उसका जो अहंकार है उसके लिए मना किया जा रहा है। ऐसे थोड़ी कि महात्मा हो गया तो अब अच्छा न करे, तो अच्छा नहीं करेगा तो क्या बुरा करेगा? बुरे का भी तो मना कर दिया, तो फिर क्या पत्थर हो गया? वो स्वभाव से ही अच्छा कर रहा है। पर ये जो मन में पहले अज्ञान दशा में जो था कि लोग मेरी प्रशंसा करें, इसलिए वो अपनी अच्छाई को बताता है। भगवान शंकराचार्य जी ने तो साफ लिख दिया कि वो जो अपनी अच्छाई को बता रहा है वो भी दंभ है। किसमें? ज्ञान के साधन में। क्योंकि अच्छाई को तो सब बताएंगे, हम भी बताएंगे, हम गोपालगढ़ रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो ये जब हम बता रहे हैं तो हम अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये दंभ है, अपनी अच्छाई को बताना दंभ है। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। यहाँ लोग इस श्लोक का अनर्थ कर लेंगे, है ना, अच्छा न करें। वो रामानंद जी आए, 200 महात्माओं का भोजन कराना। अरे भाई क्यों कराना है? और स्वामी जी करें क्या? अब ये लोग जो दे जाते हैं, है ना, इसका तो उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। तो उनको जैसे समझ में आता है, जो ठाकुर जी उनको प्रेरणा देते हैं वही तो करेंगे। चलो बढ़िया है, बढ़िया हुआ, है ना। तो अभी योगी सरकार ने 2000 रुपये पेंशन महात्माओं के लिए। बाबा लोगों का है कौन? आप देखो, वहाँ जाओ, परिक्रमा में जाओ, उधर फुटपाथ पे पड़े हैं बाबा लोग। तो ये क्या है? घर छोड़ लिया ना। महाराज जी कहे, घर छोड़ के व्यक्ति आ गया तो अगर वो हमसे संन्यास मांगता है तो हम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कौन उसको भिक्षा देगा? वो कोई संन्यास वेश में थोड़ी है। सन्यासी तो जाके उसमें पंक्ति में लग जाएगा, उसको मिल जाएगा। घर तो उसने छोड़ दिया है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो दूसरे श्लोक में ज्ञानी पुरुष स्वयं कैसे रहे, न अच्छा बुरा करे, न अच्छा बुरा कहे, और न ही अच्छा बुरा सोचे, यानी अच्छे का अहंकार करना ही वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। आत्माराम होकर रहे, ऐसे विचरण करे जिससे लोग समझें कि यह कोई मूर्ख है और इससे हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए कल मैंने सुनाया, विवेकानंद जी ने कहा अपने गुरु को, लोग हमको पागल समझते हैं। भाई है पागल, क्योंकि क्या करना चाहिए, कैसा पैसा बटोर के रखना चाहिए, है ना, ये सब दे दिया। रमणानंद जी आए, सब मिला, सब बांट के चले गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसीलिए दुनिया के लोग पागल ही तो कहेंगे। क्या कह रहे हैं? ऐसा रहना है पागल होके, जिससे लोग समझें कि यह कोई मूर्ख है और इससे हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। एक कथा सुनो। एक महात्मा का दर्शन करने के लिए बहुत लोग जा रहे थे। एक सज्जन के घर में एक तोता था। उसने कहा कि जरा उन महात्मा जी से पूछकर आना कि मैं इस जेल खाने से कैसे छूटूंगा। तोते ने कहा। तो अब वे सज्जन गए और उन्होंने महात्मा जी से पूछ लिया। अब महात्मा जी बोले तो कुछ नहीं और बेहोश होकर गिर पड़े। तो जिसने पूछा वो घबरा कर लौट आया। थोड़े दिन के बाद जब फिर गया तो पुनः उसने तोते की बात पूछी। अब तो वे सुनते ही फिर
बेहोश होकर गिर गए। अब उन सज्जन ने वापस आकर तोते को डांटा कि तुम क्या ऐसा प्रश्न करते हो कि महात्मा जी सुनकर बेहोश हो जाते हैं। वह तोता बोला कि बस बस, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मिला उत्तर? देखिए, अब दूसरे दिन वह तोता भी बेहोश होकर पिंजरे में गिर गया। तो झट उन सज्जन ने, मतलब तोते ने एक्टिंग करी, तो सज्जन ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और उस पर पानी छिड़कना शुरू किया। तो उसको तो स्वतंत्र होना था ना, तो इतने में ही वह फुर्र से उड़ गया। यानी महात्मा ने युक्ति बता दी। तो युक्ति से मुक्ति। इसलिए मुक्त पुरुष संसार में कैसे रहें? ऐसे रहे जैसे कि संसारी लोगों की बात कुछ समझता ही नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्री